एग्जाम होगा, यह आपके लिए एक आइटम बम से भी बेहतर उन किताबों में से। पर जरा गौर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है? लुत्फुर रहमान का और तंत्र। तो निराला विद्या मंदिर की तरफ से आने वाले एग्जाम 17 फरवरी सन 2025 बरोज़ सोमवार को होने वाला है। उसका सबसे पहला क्वेश्चन होगा उर्दू, और ये हमारे तमाम उन विद्यार्थियों के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लिए एक आइटम बम है। अगर आप इसको हकीकतन पढ़कर जाते हैं तो अगर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है तो इंशाअल्लाह यकीन रखें कि इस मॉडल सेट को पढ़ने के बाद आपका 100 में 100 आना एकदम लाजमी है। शर्त यह है कि आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ आपको उस पर कमान भी रखना है, देखना है कि कैसे क्या करना है। नंबर 1, आप जो क्वेश्चन ले रहे हैं हाथ में, उसमें सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है, और उस 100 में आपको जो जवाब देना है वो मात्र 50% का यानी 50%, यानी 50 नंबर का जवाब देना है। और 50 नंबर में अगर 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे यकीन है कि यकीनन आप इस निराला विद्या मंदिर से जो उर्दू का ये अहम चीज आपको दिया जा रहा है, आप हकीकत इसको पढ़कर जा रहे हो तो आप यकीनन जो है मुकम्मल तौर पर कामयाबी आपकी होगी और 100 में 100 नंबर लिखकर लाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें सबसे पहले 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, फिर उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन जो 2 नंबरी पूछा जाता है, उसके बाद 5 नंबरी पूछा जाता है, उसके बाद मुजाबिन वगैरह से पूछे जाते हैं, उसके बाद वाहिद और जमा से पूछे जाते हैं। बड़े आसान लबो लहजे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके स्क्रीन पर जो ये सेट डाला गया है आप इसको बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ लें, चूंकि आने वाले दिन में 17 फरवरी को जो एग्जाम होगा यह आपके लिए एक आइटम बम से भी बेहतर काम करने वाला ये चीज जो आपको दिया जा रहा है। आप देखें, आप स्क्रीन पर देखें कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यूं है कि इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? असारुस सनादीद, बी में है हयाते जावेद, और सी है यादगार गालिब, और डी है हयाते सादी। सही जवाब इसका है ए यानी असारुस सनादीद। सही जवाब इसका है ए यानी असारुस सनादीद। और वह असारुस सनादीद जैसे ही आपके पास आता है आप उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप जो है क्या कहते हैं उस पर सही का निशान लगा ले सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, और सही का निशान लगाने के बाद जब 100 में 50 नंबर का आप सही जवाब दे दे तब जाकर आप जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए फिर से मैं पढ़ देता हूं, इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? ए असारुस सनादीद, बी हयाते जावेद, और सी यादगार गालिब, और डी है हयाते सादी। सही जवाब है ए। सही जवाब है ए। सही जवाब है ए, यानी यहां पर भी आप निशान देख लें कि सही जवाब क्या है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? आप जवाब पढ़ें, और जवाब पढ़ने के बाद ए में है पटना, बी में है घर पर, और सी है बनारस, और डी इन में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी यानी घर पर। सही जवाब है बी यानी घर पर। उसके बाद सवाल नंबर 3 में है बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? इल्म का इरफान, दिल का इरफान, और सी में है खुदा का इरफान, और डी में है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका सी यानी खुदा का इरफान हासिल करना। सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जेल में से लुत्फुर रहमान की किताब कौन है? जेल में से यानी जेल का माना होता है नीचे जो लिखे हुए हैं, उन लिखे हुए में से सही जवाब कौन सी है? नकद निगाह, मुकद्दमा शेर व शायरी, और यादगार गालिब, और डी है हयाते जावेद। सही जवाब इसका है नगद निगाह। नगद निगार सही जवाब है। उसके बाद अब आगे बढ़िए
क्वेश्चन नंबर, गौर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है? लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है? आबाई वतन कहते हैं कि जहां पर वो पैदा हुए उसको आबाई वतन कहते हैं। तो लुत्फुर रहमान का आबाई वतन क्या है? जाले दरभंगा, बिरदीपुर दरभंगा, रेवंडा दरभंगा और डी में है कमतौल दरभंगा। सही जवाब है इसका, सही जवाब आप देखें, सही जवाब है इसका सी, यानी रेवंडा दरभंगा। सही जवाब है इसका, सही जवाब है इसका सी। फिर उसके बाद आप देखें सवाल नंबर 6, आर्या सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? पाइथागोरस, न्यूटन, आर्यभट्ट और डी में है इनमें से कोई नहीं। लेकिन सही जवाब इसका है सी, यानी आर्यभट्ट। सही जवाब इसका सी, यानी आर्यभट्ट। उसके बाद सवाल नंबर 7 में देखें, लिखा लुत्फुर रहमान ने कहां तक तालीम हासिल की? लुत्फुर रहमान ने कहां तक तालीम हासिल की? BA, PhD, MA और डी में है MEd। सही जवाब इसका है बी, यानी PhD। उसके बाद सवाल नंबर 8 पर आप आ जाए। सवाल नंबर 8 में उर्दू का पहला नाविल किसे करार दिया जाता है? उर्दू का पहला नाविल किसे करार दिया जाता है? तो लिखा हुआ है ए में है इब्नुल वक्त, बी में है गोनू दान और सी में है मरातुल उरूस और डी में है फसाने आजाद। सही जवाब है इसका सी, सही जवाब है इसका सी। इस तरीके से आप पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन को पढ़कर जाइए। मुझे यकीन है कि आप वाकई अगर 50 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको निराला विद्या मंदिर की तरफ से जो ये मॉडल सेट बताया जा रहा है इसको बगौर आप देखें और देखकर इसके मुताबिक जो है आप तैयारी करके जाएं। मुझे यकीन है कि आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करें और गौर करने के बाद और आगे आप देखें। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, हमीदा नसूह की कौन थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमीदा नसूह की कौन थी? बेटी, पोती, भांजी, नवासी। सही जवाब है, सही जवाब पर आपको गौर करने की जरूरत है। सही जवाब आप देखें, सही जवाब है ए, यानी बेटी। सही जवाब है ए, यानी बेटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अलम की जमा क्या होगी? चूंकि जो 100 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं उसमें 3 सब्जेक्ट यानी 3 तरह से जो किताबें पढ़ाई जाती है उर्दू में, एक दरख्शा, दूसरा रोशनी और तीसरा उर्दू कवायद। इन तीनों को जोड़कर 100 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो उसी कवायद से एक क्वेश्चन आपके सामने आया, अलम की जमा क्या होगी? अलम की जमा क्या होगी? तो अलम की जमा आलाम, अलूम, अलमीन, अलमान। सही जवाब है ए, यानी सही जवाब है ए, यानी आलाम। अलम की जमा आलाम। क्वेश्चन नंबर 12 में दर्ज झेल में से माजी शक्किया की मिसाल कौन है? अगर आप नहीं जानते तो जान ले। माजी शक्किया उस माजी को कहते हैं कि अगर कोई आदमी कुछ कहे और उस बात के अंदर शक पाया जाए उसको कहते हैं माजी शक्किया। तो आप देखें माजी शक्किया, मैं खाता हूं, वो जाएगा, वो लोग पढ़े होंगे, तुम खा चुके हो। सही जवाब है सी, वो लोग पढ़े होंगे। तो ये हुआ शक्किया। आप इस जवाब को सही से देख ले। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 पर है, वकील की जमा क्या होगी? वकील की जमा क्या होगी? वकला, वकालत, मुवक्किल और डी में है मुतवक्किल। सही जवाब आपको देखना है कि सही जवाब क्या है। तो आपको सही जवाब देखना है। आगे बढ़ते हैं और आपको सही जवाब बताते हैं कि सही जवाब इसका क्या है। सही जवाब देखने के लिए आप फिर आइए और वकला, वकालत, मुवक्किल और डी में है मुतवक्किल। सही जवाब है वकला। सही जवाब है, सही जवाब है आपको वकला। सही जवाब है आपको वकला, यानी डी, यानी ए, यानी वकला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे है, इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। रूह, दिलबर, नाशाद, कलब।
सही जवाब आपको क्या है? जवाब नंबर है ए, सही जवाब है ए। उसके बाद है बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? कलमा, कलाम, कलीम, कमाल। तो आपको देखना है कि इसका सही जवाब क्या है। आप देखें इसको, अब इसको देखें सही जवाब क्या है। सही जवाब है आपको ए, यानी सही जवाब है आपको एक। बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? तो कलमा कहते हैं। बामाना लफ्ज को कलमा कहते हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 16 पर गौर करें। जो नाम रिश्ता के बिना पर हुआ, जो नाम रिश्ता के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? उर्फ, कुन्नियत, लक़ब और खिताब। सही जवाब इसका है बी। सही जवाब है इसका बी। सही जवाब है इसका बी। अब सही जवाब है इसका बी। इसी तरीके से आप और नीचे आइए। क्वेश्चन नंबर 17, रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा क्या होगी? सही जवाब इसका क्या है? मरब्बा, रुबाइयात, अरबा और रुबाइयों। सही जवाब है इसका बी। सही जवाब है इसका बी। उसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, वकूफ से सिफत बनाइए। वकूफ से सिफत बनाइए। ए वाकफियत, वक्फ, और सी में है वकूफ और डी में है बेवकूफ। सही जवाब है इसका ए, यानी वाकफियत। सही जवाब है इसका ए, यानी वाकफियत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में ईदगाह क्या है? इसमें आला है, इसमें ज़र्फ है, इसमें फाइल है, हासिल मस्दर है, क्या है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी इसमें ज़र्फ। इसी तरीके से आप नीचे आइए और क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, किस उम्र में गालिब की शादी हुई? किस उम्र में गालिब की शादी हुई? तो ए में है 12 साल की उम्र, 14 साल की उम्र, 13 साल की उम्र, और उसके बाद डी में है आपको 15 साल की उम्र। सही जवाब है आपको सी, यानी 13 साल की उम्र में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की शादी हुई। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की शादी हुई। उसके बाद और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21 पे है। क्वेश्चन नंबर 21, गालिब की बेगम का क्या नाम था? गालिब की बेगम का क्या नाम था? अमराओ बेगम, आलिया बेगम, आसफा बेगम, अजरदा बेगम। सही जवाब है आपका, सही जवाब है आपका ए। सही जवाब है आपका ए। सही जवाब है आपका ए। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 22 पर चले जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे एहतमाम कौन सा अखबार जारी हुआ? तो आपको देखना है सदाए आम, संगम, दारुल सल्तनत और डी में है सियासत। सही जवाब है सी, दारुल सल्तनत। सही जवाब है सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? तो बेटी, बीवी, माँ और डी में है बहन। सही जवाब इसका है ए, यानी बेटी। सही जवाब इसका ए, यानी बेटी। इसी तरीके से आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हुए अब आप जाइए और क्वेश्चन नंबर 24 पे राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? शायर, नक्काद, अफसाना निगार और सहाफी। सी का जवाब सही है, यानी अफसाना निगार। यानी अफसाना निगार। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25, चकबीस्त का इंतकाल कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 25 में चकबीस्त का इंतकाल कब हुआ? 1925 ईस्वी, बी में है 1926 ईस्वी और सी में है 1927 ईस्वी और डी में है 1928 ईस्वी। सही जवाब है बी, यानी 1926 ईस्वी। उसी तरीके से अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 पे जगन्नाथ आजाद का ताल्लुक किस शहर से है?
ये तमाम के तमाम जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम के अंदर एकदम वीवीआई क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप तमामी बच्चे इसे देखकर और पढ़कर जाएं और 100 में 100 नंबर हासिल करें। कामयाबी के लिए ये मॉडल सेट निराला विद्या मंदिर से जो पेश किया जा रहा है इसको बगौर समाप्त करें। उसके बाद लिखा है जगन्नाथ आजाद का ताल्लुक किस शहर से है? बनारस, ईसा खील पाकिस्तान, सी में है लखनऊ और डी में है दिल्ली। तो आप जरा देखें कि सही जवाब क्या है। सही जवाब के लिए आपको देखना है ये कि सही जवाब इसका है, सही जवाब इसका है, सही जवाब देखिए, सही जवाब इसका देखना है तो आप इस तरीके से देखिए, जैसे ए में है बनारस, ए में है बनारस और बी में है ईसा खील, यानी सही जवाब है ईसा खील। उसी तरीके से आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें और फिर नीचे की जानिब आए। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। परवेज शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहां से की? परवेज शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहां से की? ए में कोलकाता, बी में पटना और सी में गया और डी में मुजफ्फरपुर। सही जवाब, सही जवाब आपको देखना है तो आप जरा देखें, सही जवाब आपका है ए यानी कोलकाता। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पे है जरूरत की जमा क्या होगी? ये भी कवायद उर्दू से है। जरूरत की जमा क्या होगी? जरूरतों, बी में जरूरियात, सी में ही जरूरतें और डी में है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका बी, सही जवाब है इसका बी, जरूरत की जमा जरूरियात। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29, अकवाल का वाहिद क्या होगा? अकवाल, अकवाल का वाहिद क्या होगा? तो कौल, अकवाल, कौलन, कबूलन। सही जवाब है इसका एक कौल, सही जवाब है इसका कौल। इसी तरीके से वो गया कौन फेल है? उर्दू कवायद से फिर सवाल को देखिए, वो गया कौन फेल है? माजी करीब, माजी बईद, माजी बईद और माजी नातमाम। सही जवाब आपको देखना है तो क्या है? सही जवाब के लिए आपको देखना है तो जवाब नंबर सही जवाब है बी यानी माजी मुतलक, माजी मुतलक सही जवाब है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 में इनमें से सुहेल अजीमाबादी का मजमुआ कौन है? इनमें से सुहेल अजीमाबादी का मजमुआ कौन है? तो आप देखिए, आदमी के रूप, आंख, आंख मिचोली, अनोखी मुस्कुराहट और दर्पण। सही जवाब है इसका ए यानी आदमी के रूप। उसी तरीके से महमूद की अहलिया का क्या नाम था? महमूद की अहलिया का क्या नाम था? आप जरा इस क्वेश्चन पर भी गौर कर ले। महमूद की अहलिया का क्या नाम था? कुरैशा, आयशा, जुबैदा और महमूद। सही जवाब है इसका सी यानी के सी, सी में है सी, सही जवाब है इसका सी। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को हल कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 33 पर सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? तो ज़ैबुन्निसा, बदरुन्निसा, अजीजुन्निसा, ज़हरा निसा। सही जवाब है सी यानी अजीजुन्निसा, सही जवाब है सी यानी अजीजुन्निसा। इसी तरीके से अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पर है आर्यभट्ट का सन पैदाइश बताइए। आर्यभट्ट का सन पैदाइश बताइए। 1875, 1876, 1855, 1876। सही जवाब है डी यानी 476। सही जवाब है डी यानी 476, 476। सही जवाब है इसका 476। क्वेश्चन नंबर 36 पर है तौबतन नसूह, तौबतन नसूह कब मंजर आम पर आया? सन 1859, 1896, 1877, 1878। सही जवाब है सी यानी 1877। सही जवाब है। फिर उसके बाद सुहेल अजीमाबादी की वफात कब हुई? 1980, 1981, 1882 और 1983।
सही जवाब है यानी 1980। 1980। इसी तरीके से कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर। सही जवाब है इसका, सही जवाब है इसका सी। सही जवाब है इसका सी। इसी तरीके से अब आप आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अब देखिए, अश्क, रश्क, अक्स और नक्श। सही जवाब इसका देखना है। तो सही जवाब कौन सा है? सही जवाब मेरा सी यानी सी। उसी तरीके से सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? सही जवाब पर आपको निशानदेही करना है। बेटा, भाई, वालिद, दोस्त। सही जवाब है ए यानी ए का जवाब सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 41, कहानी अर्जुन में अर्जुन किस नाम से है? यह सवाल आपके पढ़े हुए किताब रोशनी से है। गौर की रंग करेंगे आप। रोशनी से यह सवाल है, कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? एक आदमी का, एक गांव का, एक दरख्त का, एक पहाड़ का। सही जवाब है एक दरख्त का, एक दरख्त का। उसी तरीके से गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? यानी गालिब पहले क्या तखल्लुस रखते थे? इस सवाल का सही जवाब ए में है असद, बी में है असद और ए में है असद, सी में है अफसोस और डी में है अरशद। सही जवाब है बी यानी असद, असद। उसके बाद उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 43 में महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यह भी आपकी किताब रोशनी से है जो आप पढ़ चुके हैं। लिखा हुआ सेकेंड हैंड, खाली संदूक और अर्जुन, सूरज का घोड़ा। सही जवाब है अर्जुन। सही जवाब आपका है अर्जुन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप तमामी बच्चे गौर करें और देखें कि आगे क्या है। आगे के क्वेश्चन पर गौर करें। वारिस शाह से किस जबान की नज्म है? वारिस शाह से किस जबान की नज्म है? पंजाबी, उर्दू, मराठी, तेलुगु। सही जवाब है आपका ए। सही जवाब है आपका ए। सही जवाब है आपका ए। सही जवाब आपका है ए यानी पंजाबी। वारिस शाह किस जबान की नज्म लिखे थे? तो वो है पंजाबी। उसके बाद है, यह भी सवाल आपके रोशनी से क्वेश्चन नंबर 45 पे, तरादोई किस अफसाने का किरदार है? तरादोई, खाली संदूक, अर्जुन, सूरज का घोड़ा, अंग्रेजी बाबू। सही जवाब है इसका ए। सही जवाब इसका खाली संदूक। तारादोई किस अफसाने का किरदार है? तो वो खाली संदूक। उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 46 पर अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था? बेटा, भाई, वालिद, दोस्त। सही जवाब है इसका आपको ए यानी बेटा। इसी तरीके से भीमराव किस साल की उम्र में, यानी यहां पर लिखना चाहिए था भीमराव कितने साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लिया। सही सवाल यह है कि भीमराव कितने साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लिया? 6 साल, 7 साल, 8 साल, 5 साल। नेक्स्ट जवाब जो सही है वो आप ये देखें, भीमराव अंबेडकर 5 साल की उम्र में आपने स्कूल में दाखिला लिया। सही जवाब है डी यानी 5 साल की उम्र में। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 48 में राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? कराची, लाहौर, अमृतसर, चंडीगढ़। सही जवाब है आपका बी यानी लाहौर में पैदा लिए। लाहौर में पैदा लिए। उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 49 में मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो आप देखें इसका सही जवाब 1868, 1869, 1870, 1871। सही जवाब है इसका बी यानी 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में जो है उन्होंने जन्म लिया। 1869 ईस्वी, 1869 ईस्वी। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 आपके पूरे हो रहे हैं। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? अब्दुल सलाम, मोहम्मद निजाम, अब्दुल कलाम, मोहम्मद सलाम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका सही जवाब है ए यानी सही जवाब है इसका
ए। इस तरीके से अगर आप देख लें हमारे इस मॉडल सेट को जो निराला विद्या मंदिर के से पेश किया जा रहा है, हकीकत में अगर आप इसको जाकर देखते हैं, ये तमाम के तमाम मॉडल सेट जो आपके सामने पेश किया, ये VVI क्वेश्चन है। आने वाले बरोज़े 17 फरवरी सन 2025 के लिए ये आपके लिए एक आइटम बम का काम करेगा, इसलिए आप इसको गौर से करें। और दीगर सवालात भी आपको YouTube के जरिए आपके मातहत पहुंचाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।